अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर अपना तारुफ करवा दें। जी मेरा नाम मोहम्मद ज़िशान आज़म है और मेरा तल्लक डिस्कस है और हम अल्हम्दुलिल्लाह फैंसी पोल्ट्री में और इनक्यूबेटर्स में एक ख़ास अरसे से अपना किरदार अदा कर रहे हैं। अच्छा सर ये बताएं कि मार्केट में बहुत ज़्यादा डिज़ाइन बहुत ज़्यादा क्वालिटीज़ अवेलेबल है इंक्यूबेटर की, लेकिन आप अपने प्रोडक्ट के बारे में क्या दलाइल देंगे, क्या सफाई देंगे? सर अल्हम्दुलिल्लाह आपने क्वालिटी की बात की है तो यहाँ पे भी अल्हम्दुलिल्लाह सुमा अल्हम्दुलिल्लाह क्वालिटी ही है। और आपके सवाल का मतलब ये है कि अगर कोई आपसे ख़रीदना चाहे या आप में क्या ऐसी खासियत है आपके प्रोडक्ट में कि बंदा इस तरफ आए, तो उसमें एक अगर डेफिनेशन की बात करूँ तो एक लंबी चौड़ी चीज़ें आ जाती हैं, लेकिन शार्ट ये है सबसे मेन चीज़ कि अफोर्डेबल चीज़ होनी चाहिए। रिज़ल्ट इंक्यूबेटर का कोई एक मकसद है सिर्फ के अंडों में से चूज़ा निकालना और सेहतमंद चूज़ा निकालना। और अगर वही चूज़ा आप 50,000 लगा के निकालें तो वो ज़रा हर बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता, लेकिन 3 4 5 हज़ार लगा के हर बंदा इसे अफोर्ड कर सकता है। और हमारा यही मकसद है कि चूज़ा सेहतमंद और अफोर्डेबल हो कि भाई बंदा हर बंदा ये काम करना चाहे तो वो इजीली स्टार्ट कर ले थोड़े पैसों से। जी सर, तो सर इसे ये भी बता दें कि इनक्यूबेटर का जो आपके पास क्वालिटीज़ हैं, जो इनकी कैपेसिटी है, उस हिसाब से थोड़ा सा बता दें। ये भी एक लंबी चौड़ी लिस्ट है, लेकिन इसमें हम लोग जो रेगुलर चीज़ें हैं उसकी मैं बात कर देता हूँ कि सबसे ज़्यादा जो चलने वाली हैं या हर बंदा जो स्टेप ले सकता है वो 30 एग से लेके 200 एग तक। ये वो एग्स की कैपेसिटी है, 30 एग हो गया, 50 एग्स हो गए, 100 एग्स हो गए और 200 सेमी ऑटो, मैनुअल या फुली ऑटो। ये वो साइज़ है जो हर बंदा इजीली ख़रीद भी सकता है। और अगर अपना हैचरी का बिजनेस स्टार्ट करना चाहे, इवन के देसी मुर्गियों की हैचरी का काम स्टार्ट करना चाहे, तो वो भी अपने मोहल्ले में, अपने गांव में, अपने एरिया में इजीली स्टार्ट कर सकता है। लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा कि आप फैंसी पोल्ट्री में काम करें, इंशाल्लाह आपको छोटे से सेटअप से अच्छी खासी आमदन हासिल होगी। अच्छा सर ये बता रहे हैं कि आप मैनुअल की बात कर रहे हैं, सेमी और फुल कंट्रोल, इनमें डिफरेंस क्या है मटेरियल के हिसाब से, इनके ये क्वालिटी के हिसाब से? मटेरियल तो आपकी डिमांड पे है। अगर कोई बंदा डिमांड करेगा हमसे, इसमें बेसिकली दो चीज़ें हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, एक थर्मोकोल और दूसरा प्लाईवुड। अगर कोई बंदा थर्मोकोल में डिमांड करेगा थर्मोकोल में मिलेगा, अगर कोई प्लाईवुड में करेगा प्लाईवुड में मिलेगा। लेकिन यहाँ पे कह लें कि अगर क्वालिटी की बात करें तो क्वालिटी दोनों में सेम है। थर्मोकोल में सिर्फ और सिर्फ एनर्जी सेवर होता है कि कुछ लोग डीसी इंक्यूबेटर्स बनाना चाहते हैं, लाइट का इशू होता है, बैटरी पे काम करना चाहते हैं, तो वो लोग फिर थर्मोकोल को रिकमेंड करते हैं, क्योंकि थर्मोकोल के अंदर जो हीट है वो ज़्यादा देर के लिए स्टोर रहती है, एग्जॉस्ट कम होती है। तो इनके रेट्स में भी फ़र्क होता हाँ है? जी बिल्कुल, रेट में थोड़ा सा थर्मोकोल थोड़ा महंगा हो जाता है, क्योंकि उसमें जो है एनर्जी सेवर वो कह लें कि डीसी लगाना पड़ता है, तो डीसी की थोड़ी सी कीमतें जो है वो ज़्यादा आ जाती है। सर कुछ स्पेशल मटेरियल इनके अलावा और भी यूज़ होता है इनमें? इसमें सर कस्टमर की डिमांड के ऊपर एलुमिनियम लेमिनेशन एक होती है, ठीक है, एलुमिनियम लेमिनेशन हो सकती है। कुछ लोग अगर आपने डिफरेंस पूछा है, डिफरेंस की तरफ आए कि मैनुअल क्या है, सेमी ऑटो क्या है और फुली ऑटो क्या है। तो मैनुअल सर ये चीज़ है कि इंक्यूबेटर में बेसिकली दो चीज़ें होती है। एक अंडे की जो रोटेशन है, अंडे का घूमना, वो ऑटो होता है। एक मैनुअल होता है कि अंडे आप खुद हिलाएं या आपका मशीन ऑटोमेटिकली हिलाए, आपको अंडे हिलाने की जरूरत ना पड़े। दूसरी चीज़ होती है कि नमी नमी आप खुद इसके अंदर मेंटेन करें या आपकी मशीनरी के अंदर कोई ऐसी डिवाइस लगी हुई है जो नमी को कंट्रोल करे। ये दोनों चीज़ें हैं। जो मैनुअल है वो दोनों चीज़ें आपने खुद ही मेंटेन करनी होती है, नमी भी और अंडों को हिलाना भी आपने दिन में 3 दफ़ा होता है, ये खुद करना होता है, इसको कहते हैं मैनुअल। सेमी ऑटो के अंदर यहाँ तो आपकी नमी जो है वो मशीन कंट्रोल कर रही होती है और अंडे आप हिला रहे होते हैं, या फिर अंडे मशीन हिला रही होती है, नमी आप मैनुअली खुद मेंटेन कर रहे होते हैं। और फुली ऑटो में आपके अंडे भी मशीन हिला रही होती है और सॉरी, फुली ऑटो में आपके अंडे भी और नमी भी, ये दोनों चीज़ें मशीन कंट्रोल कर रही होती है, इसको कहते हैं फुली ऑटो। अच्छा अच्छा जीशन भाई, इसको आपने कहीं से डिप्लोमा किया था या किसी कारीगर से सीखा था या ऐसे ही यूट्यूब से वीडियो देखी और इंक्यूबेटर बनाने शुरू कर दिया आपने? सर देखें, ये बात बिल्कुल हक सच है कि कोई भी काम करने से पहले वो कहीं शागिर्दी करनी चाहिए, ठीक है। और शागिर्दी ज़रूरी नहीं है कि आप किसी इंस्टीट्यूट में करें। और मेरा ये अल्हम्दुलिल्लाह तजर्बा है कि जो बंदा अपने घर के अंदर इंटरनेट से लर्निंग कर सकता है
वो कोई भी काम कर सकता है, वो इंजीनियर भी बन सकता है, वो डॉक्टर भी बन सकता है। ज़रूरी नहीं कि वो किसी इंस्टीट्यूट में जाए। आपने घर में अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ये सारी चीज़ें सीखी हैं और इसका मुझे 100% अल्हम्दुलिल्लाह रिजल्ट भी मिल रहा है। नहीं, इसका मतलब तो ये कोई भी बंदा यूट्यूब से वीडियो देख के और इनक्यूबेटर बनाना शुरू कर दे। ये कोई स्टेप नहीं है, पहले वो तजर्बा करेगा। अगर आपको मैं दिखाऊं तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी अपनी अंदर मशीन चल रही है और मैं 2 साल के बाद अपनी मशीन चेंज करता रहता हूँ। अभी जो अंदर चल रही है इसको भी तकरीबन 2 साल हो गए। तो ये सिर्फ ये नहीं कि मैं अपने ज़ात तक, अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 2 साल से पूरे पाकिस्तान में मुख्तलिफ लोगों को इनक्यूबेटर्स प्रोवाइड भी किए हैं और इससे पहले अपने दोस्तों को दिए हैं। और जब मुतमिन हो गए लोग और मुझे भी तसल्ली होगी कि जो चीज़ें मैं बना रहा हूँ उनमें कोई मसला दरपेश नहीं आ रहा, पूरा एक्सपेरिमेंट करके ही फिर मार्केट में उसे लॉन्च किया। अच्छा ज़ीशान भाई, ये बता दें कि इनकी वारंटी का क्या सीन है? सर अल्हम्दुलिल्लाह 1 महीने की वारंटी दे रहे हैं। हालांकि इसकी वारंटी नहीं होती, लेकिन ख़ासकर सिर्फ नए बंदों की तसल्ली के लिए कि 1 महीने के अंदर 21 दिन जब हो जाएंगे, 22 दिन हैच निकल आएगा, फिर ये इंक्यूबेटर अपनी वारंटी खुद देगा कि भाई मैं क्या चीज़ है। ठीक है, तो 1 महीने तक इंशाल्लाह इसकी वारंटी है कि अगर आपको कोई डिवाइस का एरर वगैरह आता है या इस तरह का मसला आता है तो इंशाल्लाह उसकी रिप्लेसमेंट है। अच्छा ज़ीशान भाई, ये बताएं कि जो नया बंदा इसको लेता है उसको किन चीज़ों की ज़रूरत है इसको चलाने के लिए? देखें, ये कोई बड़ा कह लें कोई टेक्निकल काम नहीं है। चंद एक चीज़ें हैं, डिवाइस कंट्रोलर जो आपका है इसकी सेटिंग, ये हम लोग करके भी देते हैं और कस्टमर की ज़रूरत के लिए उसको समझाते भी हैं और समझाने के लिए हमारी वीडियो ट्यूटोरियल भी है। और कुछ दोस्तों को जिनको समझ नहीं आता उनको वीडियो कॉल्स पे भी समझाते हैं और कुछ लोग वैसे आ जाते हैं यहाँ पे जो नज़दीक से हों। ठीक है, और मेन कुछ चीज़ें हैं आपको यहाँ पे मैं दिखा दूँ। ये एक चीज़ है, ये 2 चीज़ें, ये हर इंक्यूबेटर के साथ रखना ज़रूरी है या आप डिजिटल रख लें। ये बेसिकली थर्मोमीटर है जो आपको आपकी मशीन का इंटरनल बता रहा होता है कि अंदर एग्जैक्ट ये टेम्परेचर है और बाहर आपको ये डिवाइस बता रही होती है कि ये टेम्परेचर है। अब ये हम लोग क्यों रिकमेंड करते हैं कि ये डिवाइस है इलेक्ट्रॉनिक्स, तो हो सकता है इसके अंदर कोई ना कोई एरर किसी टाइम के बाद आ सकता है, तो आपके जो अंदर अंडे कीमती पड़े हुए हैं वो ख़राब ना हो, इस चीज़ की श्योरिटी हो कि टेम्परेचर जो ये बता रही है और जो अंदर है वो एग्जैक्ट है। तो हम लोग इसको जो है इसके अंदर रखते हैं, जो आपके अंदर ट्रे होगी आप इसको ट्रे के ऊपर रख देंगे। ठीक है जी, तो आपको ये टेम्परेचर बता रहा होगा 37.5 या 37, तो बाहर आपकी डिवाइस भी जो है वो सेम टेम्परेचर बता रही होगी। ये ज़रा कॉस्टली होता है, कुछ दोस्त ये ख़रीदते हैं, ये डिजिटल नहीं है। ठीक है जी, आम थर्मोस्टेट है, लकड़ी के ऊपर लगा होता है, तो ये भी बता देता है कि जी टेम्परेचर अंदर कितना है। तो ये साथ इंक्यूबेटर के लेना ज़रूरी है। बेशक आप अपने इलाके से, अपने मोहल्ले से भी ये ख़रीद सकते हैं। अच्छा ज़ीशान भाई, आप अपना मोबाइल नंबर ही बता दें और ये भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें कि जो डिलीवरी है वो कहाँ तक इसकी कैपेसिटी है आपकी? डिलीवरी तो अल्हम्दुलिल्लाह पूरा पाकिस्तान में हम लोग दे रहे हैं और नंबर मेरा जो है 0306 6686 631 0306 6886 631 और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है petbox.net और हमारा यूट्यूब चैनल है फार्मिंग चीफ और फेसबुक पेज पे भी आप रब्ता कर सकते हैं, petbox.net सर्च करेंगे। जी, थैंक यू।